एक बार की बात है, एक महान भक्त ब्राह्मण थे और वो मंदिर की पूजा बहुत शानदार ढंग से करना चाहते थे, लेकिन इतनी सेवा पूजा के लिए उनके पास समय तो था लेकिन धन नहीं था। अब एक दिन की बात है कि वह एक भागवत पाठ में बैठे हुए थे और उन्होंने सुना कि श्री कृष्ण तो मन के भीतर भी पूजे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि बाहर की सामग्रियों से मंदिर में बिठाकर ही उनकी पूजा की जाए। अब तो उन्होंने इस अवसर का खूब लाभ उठाया, क्योंकि एक तो वह बहुत दिनों से सोच रहे थे कि भगवान की पूजा मैं बहुत अच्छे ढंग से करना चाहता हूँ, खूब धूमधाम से, तरह तरह की सामग्रियों से, महंगी महंगी वस्तुओं से। अब जब भागवत में उन्हें यह पता चला कि इन सभी सामग्रियों को मन से भी भगवान को अर्पित किया जा सकता है, तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उनकी इस समस्या का समाधान उन्हें मिल चुका था कि मानसिक पूजा करने से उनके पास जो धन का अभाव था वो भी पूरा हो जाएगा और उनकी जो इच्छा है श्री कृष्ण की धूमधाम से सेवा पूजा की वो भी पूरी हो जाएगी। अब वो समझ गए कि मन के भीतर मैं कान्हा की पूजा कर सकता हूँ। तो वो गोदावरी नदी में स्नान करने के बाद एक पेड़ के नीचे एक दिन बैठे हुए थे और अपने मन में, देखिए वो कैसी कल्पना कर रहे हैं कि मन ही मन वो कल्पना कर रहे थे कि एक बहुत सुंदर उन्होंने सिंहासन बनाया है जिसमें खूब हीरे मोती जड़े हुए हैं, और वह हीरे मोती जड़ा हुआ सिंहासन खूब दमक रहा था, चमक रहा था। अब उसी चमकते हुए बहुत सुंदर मूल्यवान सिंहासन पर उन ब्राह्मण ने मानसिक कल्पना करते हुए अपने कान्हा जी को विराजित किया और कान्हा जी को उन्होंने खूब महंगी पोशाक धारण कराई थी। एक से एक महंगे मणि माणिक के जड़े हुए गहने आदि उन्हें धारण करवाए थे। अब वह ब्राह्मण देवता एक साथ ही तो इतनी सारी नदियों का जल लाकर अपनी कान्हा का अभिषेक नहीं करा सकते थे, तो उन्होंने मन ही मन में गंगा जी, यमुना जी, गोदावरी, नर्मदा और कावेरी का स्मरण किया। इन सभी नदियों के जल का एक साथ वो मानसिक अभिषेक करने लगे। फिर अभिषेक करने के बाद खूब तरह तरह के ताजे सुंदर सुंदर रंग बिरंगे फूलों से उनका श्रृंगार करने लगे और उन्हीं सुंदर सुंदर फूलों से उन्होंने अपने कान्हा के लिए माला बनाई और माला के साथ उनके विग्रह का खूब श्रृंगार और पूजन भी साथ साथ चल रहा था। अब श्रृंगार अभिषेक करने के बाद में उन्हें स्मरण हुआ कि मेरे कान्हा तो बहुत देर से भूखे होंगे, क्यों ना आज उनके लिए तरह तरह का स्वादिष्ट व्यंजन पकाया जाए, और व्यंजन भी क्यों, 56 भोग आज तो मैं अपने कान्हा के लिए तैयार करूंगा, मेरे पास तो धन का अभाव है ही नहीं। अब तो वह शुद्ध देसी घी में कान्हा के लिए भोग तैयार कर रहे थे। आज उनकी इच्छा हुई कि क्यों ना कान्हा को आज घी में भुने हुए मीठे चावल खिलाए जाएं। तो वह उनके लिए मीठे चावल पका रहे थे जिसे परमान्ना कहा जाता है। अब वह भक्त ब्राह्मण ये देखना चाहते थे कि कहीं वह भोग गर्म ज्यादा तो नहीं है, क्योंकि परमान्ना का भोग ठंडा लगाया जाता है, गर्म नहीं लगाया जाता। अब यही देखने के लिए उन भक्त ब्राह्मण ने जैसे ही परमान्ना में अपनी उंगली डालकर चेक करना चाहा कि उनकी उंगली जल गई, क्योंकि वह गर्मा गर्म था। तब उनका ध्यान टूटा, क्योंकि वहां तो कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जो मानसिक भाव में इतने डूबे हुए थे, अपनी सुध-बुध ऐसी खो बैठे थे कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि ये सारा भाव वो मन से कर रहे हैं और मानसिक रूप से ही परमान्ना तैयार कर रहे हैं। लेकिन उनके भाव सच्चे थे और वो सच्चे मन से ही परमान्ना को ये चेक करना चाहते थे कि कहीं वो ज्यादा गर्म तो नहीं है, कहीं उनके कान्हा का मुंह तो नहीं जल जाएगा। अब उसी भाव में डूबे हुए जैसे ही उन्होंने परमान्ना में उंगली डाली, उनकी उंगली जल गई। अब जब उनका ध्यान टूटा तो वहां उन्होंने क्या देखा कि वहां तो कुछ भी नहीं है, बल्कि वो तो एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और ये सब कुछ उनके भीतर ही भीतर उनके मन में चल रहा था। वो मन में ही ये सब कुछ कर रहे थे। अब उन्होंने अपनी उंगली देखी, वो तो जली हुई थी। ये देखकर वो हैरान रह गए कि ऐसा कैसे हो सकता है। और उधर वैकुंठ लोक से श्री नारायण भगवान मुस्कुरा रहे थे अपने उस भक्त को देखकर। उन्हें मुस्कुराते देखकर देवी लक्ष्मी ने पूछा, प्रभु आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं, कारण मुझे भी तो बताइए। तब भगवान ने देवी को धरती लोक पर बैठे उस भक्त की ओर इशारा करके कहा, देवी वो देखिए, मेरा एक भक्त ऐसा है, कितना अनोखा है, जो मेरी इस तरह भाव से पूजा करता है। अब मेरे दूतों को तुरंत भेजा जाए उसे वैकुंठ लाने के लिए। तो भक्ति योग इतना अच्छा है,
मानसिक भाव इतना अच्छा है कि भले ही आपके पास भगवान की भव्य पूजा के लिए साधन ना हो और आपके पास घंटों बैठकर पूजा करने का समय भी ना हो, तब भी आप अपने मन के भीतर सच्चे भाव से सब कुछ कर सकते हैं। अब आप सभी श्रद्धालुओं के समक्ष सफला एकादशी की पावन कथा प्रस्तुत की जा रही है। आप सब भी इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनकर अपने जीवन को अवश्य ही सफल बनाएं। मोक्षदा एकादशी की कथा सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होते हुए श्री कृष्ण से कहा, हे कमल नयन, मोक्षदा एकादशी की व्रत कथा सुनकर मैं तो धन्य हो गया। अब आप पौष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की महिमा बताने की भी कृपा करें। उस एकादशी का क्या नाम है, उस दिन किस देवता की पूजा होती है और उसके व्रत का विधान क्या है। मुझ पर कृपा करते हुए ये सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तब धर्मराज युधिष्ठिर की जिज्ञासा सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, तुम्हारे प्रेम के कारण मैं तुम्हारे प्रश्नों का विस्तार सहित उत्तर देता हूँ। अब तुम इस एकादशी व्रत का महात्म्य सुनो। हे धर्मराज, इस एकादशी के द्वारा भगवान श्री विष्णु को शीघ्र ही प्रसन्न किया जा सकता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम सफला है। इस एकादशी के आराध्य देव नारायण हैं। इस एकादशी के दिन श्रीमन नारायण जी की विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक पूजा करनी चाहिए। हे पांडुनंदन, इसे सत्य जानो कि जिस तरह नागों में शेषनाग, पक्षियों में गरुड़, ग्रहों में सूर्य चंद्र, यज्ञों में अश्वमेध और देवताओं में भगवान विष्णु श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार व्रतों में एकादशी व्रत श्रेष्ठ है। हे धर्मराज, एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति भगवान श्री हरि को अति प्रिय है। इस एकादशी में नींबू, नारियल, नैवेद्य आदि अर्पण करके भगवान नारायण का पूजन करना चाहिए। मनुष्य को 5 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने से जिस पुण्य फल की प्राप्ति होती है, वही पुण्य श्रद्धा पूर्वक रात्रि जागरण सहित सफला एकादशी का उपवास करने से मिलता है। हे युधिष्ठिर महाराज, अब तुम सफला एकादशी की कथा भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चंपावती नगरी में महिष्मान नामक एक राजा राज्य करता था। उसके 4 पुत्र थे। उसका सबसे बड़ा लुम्पक नाम का पुत्र महापापी और दुष्ट था। वह हमेशा पर स्त्री गमन में और वेश्याओं के यहाँ जाकर अपने पिता का धन व्यय किया करता था। देवता, ब्राह्मण, वैष्णव आदि सुपात्रों की निंदा करके वह अति प्रसन्न होता था। सारी प्रजा उसके कुकर्मों से बहुत दुखी थी, परंतु युवराज होने के कारण सब चुपचाप उसके अत्याचारों को सहन करने को विवश थे और किसी में भी इतना साहस नहीं था कि कोई राजा से उसकी शिकायत करता। परंतु बुराई अधिक समय तक पर्दे में नहीं रहती। एक दिन राजा महिष्मान को लुम्पक के कुकर्मों का पता चल ही गया। तब राजा अत्यधिक क्रोधित हुआ और उसने लुम्पक को अपने राज्य से निकाल दिया। पिता द्वारा त्यागते ही लुम्पक को और सभी ने भी त्याग दिया। अब वह सोचने लगा कि मैं क्या करूं, कहां जाऊं। अंत में उसने रात्रि को पिता के ही राज्य में चोरी करने की ठानी। वह दिन में राज्य से बाहर रहने लगा और रात्रि को अपने पिता की नगरी में जाकर चोरी